नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। और आज हम करने जा रहे हैं बेटा 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2 नियोजन एवं विकास यानी कि प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस। पहला प्रश्न है, डैश नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष हैं? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, उपराष्ट्रपति। तो सही जवाब है बेटा, प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। दूसरा प्रश्न है, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं यानी कि जो डिप्टी चीफ पर्सन है वो उनमें से कौन है? राहुल देव, राजीव कुमार, अरविंद पनघड़िया या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है बेटा, नीति आयोग के जो वर्तमान उपाध्यक्ष हैं यानी डिप्टी चीफ पर्सन हैं वो है राजीव कुमार। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीति आयोग का गठन 25 जनवरी 2016 को किया गया था। वाणिज्य और ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। भारत सरकार का एक पॉलिसी थिंक टैंक है या फिर नीति आयोग में 8 पूर्णकालिक सदस्य हैं। आपको इनमें से बेटा जो नीति आयोग है उसके बारे में से आपको देखना कि कौन सा कथन है जो सही है। तो बेटा यह जो नीति आयोग है ये सरकार के एक मुख्य थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। यह कथन नीति आयोग के बारे में सही है, बाकी सभी कथन गलत हैं। अगला प्रश्न है, नीति आयोग का गठन कब हुआ? 1 जनवरी 2014, 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 1950 या फिर 15 अगस्त 2014। तो बेटा नीति आयोग का जो गठन किया गया वो 1 जनवरी 2015 को किया गया था और 15 अगस्त 2014 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने योजना आयोग की समाप्ति की बात कही थी। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार के लिए थिंक टैंक यानी कि प्रबुद्ध मंडल के रूप में कार्य निम्न में से कौन सा आयोग करता है? योजना आयोग, नीति आयोग, चुनाव आयोग या फिर राष्ट्रीय विकास परिषद। तो सही जवाब है बेटा नीति आयोग। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष यानी कि जो डिप्टी चीफ पर्सन थे उनको आपको चुनना है। इनमें से कौन थे? अरविंद कुमार, अरविंद पनघड़िया, डॉक्टर राजीव कुमार या फिर डॉक्टर सुनील कुमार। तो सही जवाब है बेटा, जो इसके वर्तमान उपाध्यक्ष हैं वो तो राजीव कुमार हैं, लेकिन प्रश्न में पूछा गया है कि प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे यानी कि जो फर्स्ट डिप्टी चीफ पर्सन थे वो कौन थे। तो सही जवाब है बेटा अरविंद पनघड़िया, ये इसके प्रथम उपाध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जिसको एनडीसी कहा जाता है उसकी स्थापना किस वर्ष हुई? 1950, 1952, 1954 या फिर 1965। तो सही जवाब है बेटा 1952 यानी 1952 में एनडीसी की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, भारत में शुरुआती दौर में विकास की जो रणनीति अपनाई उसमें निम्नलिखित में से कौन सा विचार शामिल नहीं था? नियोजन, उदारीकरण, सहकारी खेती या फिर आत्मनिर्भरता। तो सही जवाब है बेटा कि भारत में शुरुआती दौर में विकास की जो हमने नीति अपनाई थी उसमें उदारीकरण को शामिल नहीं किया गया था। अगला प्रश्न है, 1944 में उद्योगपतियों के एक समूह ने देश में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया जिसे कहा जाता है मुंबई प्लान, इंडिया प्लान, भारत योजना या फिर दिल्ली विजन। तो सही जवाब है बेटा मुंबई प्लान। अगला प्रश्न, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई? 1951 में, 1953 में, 1955 में या फिर 1956 में।
तो सही जवाब है बेटा, भारत में जो पहली पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी वो 1951 में की गई थी। अगला प्रश्न है, पहली पंचवर्षीय योजना में किस बात पर बल दिया गया? कृषि पर, जनसंख्या नियंत्रण पर, भारी उद्योगों के विकास पर, या फिर उपयुक्त सभी? तो बेटा पहली पंचवर्षीय योजना जो 1951 से 1956 के दौरान थी, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा बल दिया गया था वो कृषि पर दिया गया था, क्योंकि विभाजन की सबसे बुरी मार भी कृषि पर ही पड़ी थी। देश में खाद्यान्न का संकट था, इसलिए पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पर जोर दिया गया था, जिसके अंतर्गत बड़े बड़े बांधों का निर्माण भी किया गया था। अगला प्रश्न, दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस बात पर जोर दिया गया? जनसंख्या नियंत्रण पर, कृषि पर, भारी उद्योगों के विकास पर, या फिर शिक्षा पर? तो सही जवाब है बेटा, दूसरी पंचवर्षीय योजना में जिस बात पर जोर दिया गया था वो था भारी उद्योगों के विकास पर, यानी हैवी इंडस्ट्रीज पर फोकस किया गया था। अगला प्रश्न है, दूसरी पंचवर्षीय योजना के योजनाकार कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, पीसी महालनोबिस, जेसी कुमारप्पा, या फिर चौधरी चरण सिंह? तो सही जवाब है बेटा, दूसरी पंचवर्षीय योजना के योजनाकार थे पीसी महालनोबिस। अगला प्रश्न, नीति आयोग का उद्देश्य है राष्ट्रीय विकास को वरीयता, ग्राम्य स्तर पर विश्वसनीय योजना बनाना, उपरोक्त पहला और दूसरा दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब है बेटा, जो नीति आयोग के उद्देश्य हैं वो राष्ट्रीय विकास को वरीयता और ग्राम्य स्तर पर विश्वसनीय योजना बनाना, यानी कि उपरोक्त पहला और दूसरा दोनों है। अगला प्रश्न है, मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाना जाता है? वर्गीज कुरियन, एमएस स्वामीनाथन, जेम्स कुरियन, या फिर केएन राज? तो सही जवाब है बेटा, मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं वर्गीज कुरियन। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? यानी जो डिप्टी चीफ पर्सन है उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, या फिर वित्त मंत्री? तो सही जवाब है बेटा, प्रधानमंत्री के द्वारा उसकी नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग ने निम्नलिखित में से किसका स्थान लिया? योजना आयोग, सहकारिता आयोग, शाह आयोग, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है बेटा, नीति आयोग ने जिसका स्थान लिया है वो है योजना आयोग, क्योंकि आज़ादी के बाद देश के योजनाबद्ध विकास के लिए समाजवादी मॉडल पर आधारित योजना आयोग की स्थापना की गई थी। लेकिन वैश्वीकरण के दौर में, विशेष रूप से 21वीं सदी में विकास की चुनौतियों का सामना करने में यह आयोग अप्रभावी रहा था, इसीलिए इसकी जगह हम नीति आयोग को लेकर आए। अगला प्रश्न, डैश नीति आयोग के द्वारा अपनाई गई है? मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, या फिर आयुष्मान भारत? तो सही जवाब है बेटा, मेक इन इंडिया। यह नीति आयोग द्वारा अपनाई गई है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग में पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 2, 4, 5, या फिर 8? तो सही जवाब है बेटा 5। अगला प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना का मॉडल भारत में किस देश से प्रेरित होकर अपनाया गया? अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ, या फिर फ्रांस? तो सही जवाब है बेटा सोवियत संघ। अगला प्रश्न है, उड़ीसा में किस धातु के विशाल भंडार उपलब्ध थे? लौह अयस्क, कांसा,
तांबा या फिर अभ्रक यानी कि माइका। तो सही जवाब है बेटा, उड़ीसा में जिस धातु के विशाल भंडार उपलब्ध थे वह था लौह अयस्क यानी कि आयरन ओर। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के वर्तमान सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं श्री नरेंद्र मोदी, राजीव कुमार, अमिताभ कांत या फिर अरविंद सुब्रमण्यम। तो सही जवाब है बेटा, नीति आयोग के वर्तमान सीईओ हैं अमिताभ कांत। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? 6 अगस्त 1952, 6 दिसंबर 1952, 7 अगस्त 1952 या फिर 10 जून 1952। तो सही जवाब है बेटा कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था 6 अगस्त 1952 को। अगला प्रश्न है, किस वर्ष भारतीय सरकार ने पंचवर्षीय योजना में विराम देने का फैसला लिया? वर्ष 1966 में, वर्ष 1955 में, वर्ष 1960 में या फिर वर्ष 1961 में? तो सही जवाब है बेटा वर्ष 1966 में, क्योंकि 66 से पहले भारत दो युद्ध लड़ चुका था, चीन के साथ और भारत के साथ, जिससे उसकी जो आर्थिक स्थिति थी वो काफ़ी खराब हो गई थी। इसलिए हमने पंचवर्षीय योजना में विराम देने का फैसला लिया। अगला प्रश्न है, इकोनॉमी ऑफ परमानेंस पुस्तक के लेखक हैं सत्यजीत रॉय, जेसी कुमारप्पा, अमृता प्रीतम या फिर पंडित नेहरू? तो सही जवाब है बेटा, इकोनॉमी ऑफ परमानेंस पुस्तक के लेखक हैं जेसी कुमारप्पा। अगला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार का आर्थिक मॉडल अपनाया? पूंजीवाद, समाजवाद, उदारवादी या फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था? तो सही जवाब है बेटा मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसमें समाजवाद और पूंजीवाद का दोनों रूप, मिश्रित रूप हमें देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के बारे में इन कथनों पर विचार करें और गलत कथन का पता लगाएं। पहला, नीति आयोग केंद्र सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। दूसरा, नीति आयोग सहकारी संघवाद की भावना को सुनिश्चित नहीं करता। तीसरा, भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष हैं। चौथा, डॉक्टर राजीव कुमार नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं। तो बेटा ये चारों कथन नीति आयोग के बारे में है, लेकिन आपको गलत कथन का पता लगाना है। तो इसमें से बेटा पहला जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ठीक है नीति आयोग के बारे में, लेकिन जो तीसरा भी सही है, चौथा भी सही है, लेकिन दूसरा कथन नीति आयोग सहकारी संघवाद की भावना को सुनिश्चित नहीं करता, यह कथन गलत है, क्योंकि बेटा नीति आयोग है वो सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा देता है। अगला प्रश्न, योजना आयोग की जगह नीति आयोग क्यों लाया गया? विकास की कठिन चुनौतियों से निपटने के लिए और अधिक प्रयास की आवश्यकता थी, या फिर योजना आयोग लोगों द्वारा अस्वीकार्य था, योजना आयोग नेताओं द्वारा वांछनीय नहीं था, या फिर यह विपक्ष द्वारा अस्वीकार्य था? तो सही जवाब है बेटा योजना आयोग की जगह नीति आयोग को इसलिए लाया गया था क्योंकि विकास की कठिन चुनौतियों से निपटने के लिए और अधिक प्रयास की आवश्यकता थी। अगला प्रश्न है, नीति आयोग संघ को बढ़ावा देने के लिए थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है, जहां सरकार प्रौद्योगिकी की सहायता से डैश के रूप में कार्य करता है। यानी सही विकल्प का चयन करें। प्रतिस्पर्धी या नियंत्रक, तुलनात्मक व केंद्रीय प्राधिकरण, सहकारी व सुविधाकर्ता या फिर सहसंबद्ध व प्रवर्तक? तो सही जवाब है बेटा सहकारी व सुविधाकर्ता के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन करें। अभिकथन है, नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। कारण, भारत के मुख्यमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष हैं।
4 स्टेटमेंट दी गई हैं, आपको उसमें से सही स्टेटमेंट का पता लगाना है। देखिए बेटा, अभिकथन है कि नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है, यानी कि एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल संस्थान है, तो ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है कि भारत के मुख्यमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष हैं, यह गलत है। भारत के मुख्यमंत्री नहीं, भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो सही जवाब हुआ आपका कि अभिकथन सत्य है परंतु कारण असत्य है। धन्यवाद।